राजनीतिक इतिहास का पन्ना पन्ना अपनों के खून से रंगा है। हर कुर्सी एक बलि चाहती है। पद तो आप ऐसे मांग रहे हैं जैसे सब्जी लेने के बाद कोई मिर्ची मांगता है। हमारे लोकतंत्र की यही तो खासियत है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, विधायक बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत पर आपका स्वागत करता हूं। आज जिस मेहमान से मिलाऊंगा, चलिए उससे पहले उनके डायलॉग सुना देता हूं। पद तो आप ऐसे मांग रहे हैं जैसे सब्जी लेने के बाद कोई हरी मिर्ची मांगता हो। सो माही, आपका नवभारत पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीपक। वैसे कि रक्तांचल 2 जो कि 11 तारीख को स्ट्रीम हो चुकी है ऑलरेडी, जी, एंड मुझे लग रहा है लोग इंटरेस्ट के साथ देख भी रहे हैं। कमेंट्स को देखने के बाद इस तरह से लगता है, मूवीज के नीचे जो कमेंट्स या लोग सोशल मीडिया पे जो कमेंट डाल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आपके जो पिछले रोल्स हैं, मैं आपके बाकी फिल्मों की बात बाद में करूंगा। बाकी फिल्मों में जिस तरह का रोल आपने प्ले किया है, इसमें एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले करना किस तरह का एक्सपीरियंस रहा माही इसमें? मैं ना हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मेरा बहुत अलग रोल है और ये ऐसा होता भी है। काफी टाइम से ऐसा होता आ रहा है कि वाकई में डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रही हूँ। तो आई एम लकी कि मुझे अच्छे अच्छे रोल्स मिल रहे हैं। पॉलिटिशियन मैंने कभी भी प्ले नहीं किया था आज तक, तो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था और बहुत मजा आया मुझे करके। इनफैक्ट वो जो पावर फील करना, उसको जीना, वो एक अलग मजा होता है उसमें। जिस तरह की इस फिल्म में हमने देखा है, आशीष विद्यार्थी जो कि एक मजे हुए कलाकार हैं, एंड देन जी। निकेतन है, एक तरफ क्रांति प्रकाश झा हैं। तो इनके साथ काम करना किस तरह का एक्सपीरियंस, डिफरेंट जॉनर के, क्योंकि ये पहले वृत्तांचल पार्ट 1 में थे एंड देन पार्ट 2 में ये इनका किरदार रहा, तो आपके लिए एक नई एंट्री हुई, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? और मैंने आज तक मोस्टली जितना भी काम किया, मोस्टली मतलब अगर अगर 100 में से मैं कहूंगी 98% जो काम है मेरा, आई हैव वर्कड विद वेरी गुड एक्टर्स। कमाल के एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है और सब बहुत मजे हुए हैं। पहली बार मुझे आशीष जी के साथ रक्तांजलि में काम करने का मौका मिला, निकेतन था, तो काफी अच्छा लगा। और आशीष जी इज अ ग्रेट एक्टर, उनकी हिंदी भी कमाल की है और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो मुझे तो बहुत मजा आता है बिकॉज जब आपके सामने एक दिग्गज एक्टर होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आपको भी वैसा परफॉर्म करना है और इट्स लाइक गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो होना बहुत जरूरी है। बहुत हेल्प होती है व्हेन यू हैव गुड एक्टर्स इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत हेल्प होता है उसमें। मजा आता है क्योंकि आप नर्वस भी होते हो कि आप गंदा काम नहीं कर सकते हो, एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और आपकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है डेफिनेटली। तो बहुत मजा आया मुझे तो ये रक्तांचल करके, बिकॉज अलग तरह का एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत। जी नहीं, वाकई आपने सही कहा कि 98% जो आपने काउंट बताया, एक अप्रॉक्स एवरेज बताया, वाकई आपका ये लिस्टेड सेलिब्रिटी के साथ काम करने, जैसे सलमान खान या अरबाज खान के साथ आपने काम किया, उसके पहले देवडी या हवाए बहुत सारी मूवी जो, लेकिन जस्ट ये जानना चाहेंगे कि जो मूवी की सीक्वेंस मिलती है आपको, ज्यादा समय गैप मिल जाता है हमें, हम बहुत कम देख पाते माही गिल को, क्या कारण है इसका? यही कारण है कि मैं बहुत चूजी हूँ। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं अच्छा ही सोच के कर रही होंगी, बिकॉज क्या होता है कि आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ की काम करना है, काम करते जाओ। सी मैं किसी और को जज नहीं करती हूँ, हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, काम करना पड़ता है। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि मैं चूज कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं। पर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं सिर्फ वही काम करूं जो मुझे पसंद आता है, ताकि अगर मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा काम तो मैं सेट पे जाके भी खुश नहीं रहूंगी। तो वो आपके काम पे दिखता है और आप प्रोड्यूसर्स आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो आई कांट वेस्ट देयर मनी एंड देयर टाइम। और मैं ऐसा मेरा मन अच्छा ना रहे, तो इट्स बेटर टू डू लेस वर्क, अच्छा काम करो। तो मेरे लिए ये बहुत है। जैसे अभी भी कोई 10 स्क्रिप्ट्स आएंगी तो मैं 1 या 2 चूज करती हूँ, वो भी अगर बहुत अच्छी लगे तो। ऑलरेडी ये अपने पार्ट 1 में बहुत ही अच्छा कमाल करके गए हैं। जो हमारा प्रोडक्शन और एमएक्स प्ले जो प्लेटफॉर्म है हमारा, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं ये भी देखती हूँ कि मुझे अच्छे लोग भी मिलने चाहिए और टीम भी अच्छी होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट के साथ साथ सबसे पहले तो स्क्रिप्ट होती है, लेकिन एक अच्छी स्क्रिप्ट भी खराब हो सकती है अगर टीम ठीक नहीं है। यू नो तो अगर जी। सबका मिश्रण अच्छा हो, देन बहुत इजी हो जाता है और आपको मजा भी आता है काम करके। आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात की, एमएक्स प्लेयर की, तो सिनेमा का एक दौर बदल चुका है। कोविड के दौरान तो कह सकते हैं, लेकिन कोविड के पहले भी धीरे धीरे चीजें, फिल्में जो हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होने लगी। तो किस तरह का व्यू आप रखती हैं, राय रखती हैं कि जो फिल्में थिएटर में जाकर देखते थे ऑडियंस, आज वही ओटीटी फिल्म में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख लेते हैं घर बैठे बैठे? तो क्या ये बदलाव किस तरह से आप देती व्यू इस पर? मैं ना एक चीज को मानती हूँ, मुझे ये लगता है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। हर किसी ने अपना घर चलाना है। तो
सिनेमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों के काम छूट गए, बंद हो गए सिनेमा हॉल्स, लोगों की नौकरियां छूट गई। ओटीटी का मैं ये कहूंगी कि जब मैंने रक्तांचल पहली बार किया था, मैंने सिर्फ ये देखने के लिए किया था कि मुझे फर्क क्या दिखता है दोनों में। मुझे फर्क कुछ जी नहीं लगा, सिर्फ एक ये लगा कि एक की लेंथ बहुत ज्यादा है। आप 1.5-2 घंटे की फिल्म बनाते हो, आपको एंग्रॉस कर सकती है। लेकिन जब आप 7-8 एपिसोड बना रहे हो, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि सेकंड एपिसोड के बाद कि थर्ड एपिसोड बोरिंग बोरिंग ना लगे, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अदर देन दैट मुझे जी लगता है कि हर किसी का काम चलना चाहिए, सिनेमाज भी चलने चाहिए, ओटीटी भी चलना चाहिए। अभी पेंडेमिक में अगर आपने देखा है तो ओटीटी बहुत ज्यादा काम आया लोगों के, लोग घर में जी बैठे देखते रहे, थोड़ा माइंड ठीक रहा लोगों का। एंटरटेनमेंट ऐसी प्यारी चीज है कि आपको लोगों को भटकने नहीं देती है बहुत बार। यू नो जी तो आई थिंक ओटीटी इज द फ्यूचर, पर एट द सेम टाइम मेरा प्यार सिनेमा से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ओटीटी के आने से जी क्या फर्क पड़ गया है, एक तो काम लोगों को बहुत मिल गया, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो 20-20 साल से मैं देख रही थी, मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी हैं जो इतने दिग्गज एक्टर्स हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा था। लेकिन ओटीटी के आने से आप देखिए कितनों के घर चलने लग गए हैं, और वो आज कितने बड़े ओटीटी स्टार्स बन गए हैं। तो दैट मीन्स के हर किसी को मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत जरूरी है, काम होना बहुत जरूरी है। ये तो रही फिल्मों की बात। जैसा कि अब एम्प्लॉयमेंट की बात की, ये जनता को लेकर सोचना, ये एक कहीं ना कहीं की राजनीति की ओर भी जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आपने ये जो राजनीति ज्वाइन की। आप मेरी पुरानी इंटरव्यूज उठा के देखिएगा, मैं तब भी ये सेम जी बात बोलती हूँ, बिकॉज मुझे पता है, जी आई हैव जी जी स्ट्रगल्ड, तो आई जी जी अंडरस्टैंड ऑल जी दिस। या वही आपके इंटरव्यूज देखने के बाद इसीलिए मैंने कहा कि आप बहुत कम मिलती हैं लोगों को। जैसा कि आपने कहा चूज स्क्रिप्ट पे चूजिंग द स्क्रिप्ट करेक्ट स्क्रिप्ट। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने अभी बात कही कोविड के दौरान, वाकई ये काबिले तारीफ है, क्योंकि बहुत कई स्टार्स ने इस चीज को लेकर कहा था फिल्म सोशल मीडिया पर। कई लोगों के रोजगार छूट गए, कई लोगों की नौकरियां नहीं मिले, और थिएटर बंद होने के बाद, ओटीटी आने के बाद, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो कैमरामैन के, बहुत सारी चीजें, आप इसी इंडस्ट्री में नहीं, मीडिया इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं बदलाव हुआ। तो इस चीज को लेकर ही कहीं ना कहीं राजनीति में रुख किया आपने, जैसा कि हाल ही हमने देखा है बीजेपी आपने ज्वाइन किया है। दीपक, मैं ना बहुत टाइम से औरतों के लिए कुछ करना चाहती थी। जब मैं बॉम्बे गई, मैंने चलो जो थोड़ा बहुत नाम बनाया, तो व्हेन आई टू कम बैक टू चंडीगढ़ या पंजाब आती थी, तो लड़कियां मेरे पास आती थी, कहती थी मैम हम भी आप हम एक्टर बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। तो मैं उनको एक ही बात समझाती थी कि देखिए मैं पढ़ लिख के गई हूँ, मैंने मास्टर्स किया थिएटर में, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। आप पढ़िए, आप पढ़ के जाइएगा। डेफिनेटली हर किसी को हक है ट्राई करने का, और करना भी, कोशिश करनी भी चाहिए, अपने पैशन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ट्राई कीजिए, लेकिन आपके पास आपकी एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। जी कल क्या होता है, लड़कियां वहां पहुंच जाती हैं, अब अगर अगर महीने में अगर सपोज 500 लड़कियां गई हैं, शायद एक दो का काम चलता है, बाकी का नहीं होता है। तो क्या होता है, आप यू गेट इनटू ड्रग्स, यू गेट इनटू ऑल दिस, क्योंकि आप गन्ने एक्टर गए होते हो, लेकिन काम मिलता नहीं है। बिकॉज दिस हैपेंड विद मी। जब मैं गई थी बॉम्बे, तो मुझे 2-3 साल बिल्कुल काम नहीं मिला, लॉट ऑफ स्ट्रगल। तो मैं ये सोची थी अब मैं वापस कैसे जाऊंगी, मेरे नेबर्स क्या बोलेंगे, कहेंगे हाँ बड़ी एक्ट्रेस बनने के लिए गई थी वापस आ गई। ये सोच गलत है, वो मेरी उस टाइम ये सोच गलत थी। तो मैं ये उनको समझाना चाहती हूँ कि ये सोच गलत है। कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ सोचता है, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। बिकॉज आप मेरे को कोई खाना नहीं देता था, मैं खुद कमा कर मैंने खाया है। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिए, लेकिन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 साल पहले भी मैं जब भी जाना, मैंने अपने फ्रेंड से बात करनी कि यार कुछ करना चाहिए हम लोगों को, लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाहिए। कैसे होगा, हम बैठ के घर में फ्रेंड्स के साथ बैठ के तो बहुत खिंचते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हम बाहर तो आते ही नहीं ओपन में, यू नो और सो आई गॉट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। दे आर डूइंग अ लॉट फॉर women। और राइट। अच्छे प्लेटफॉर्म में मिले आपको, और अगर आप अच्छे से काम करो, तो बहुत कुछ आप चेंजेस ला सकते हो। ऑफ कोर्स करेक्ट। जैसा कि आपने कहा, वाकई मुझे लगता है कि महिलाओं की बात लोगों तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी था। और जैसे कि आपने स्ट्रगलिंग पीरियड की बात की, तो क्या आज आप दोबारा पीछे लौट के देखती हैं? मैं ये कहती हूँ कि लाइफ में अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रहा कल, पर मुझे उस पीरियड ने इतना स्ट्रांग बना दिया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे टेंशन नहीं है उस चीज की। यू नो तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। मैं बहुत एंजॉय किया, चलो एंजॉय इन द सेंस दे वाज स्ट्रेस, दे वाज स्ट्रगल, बट वो टाइम अलग टाइम था। मैं आज भी याद करती हूँ,
आई रिमेम्बर बॉम्बे में वॉक करके जाना हर जगह, बिकॉज पैसे नहीं होते थे। तो मैं बिल्डिंग देखकर जाती थी, मैं कहती थी कल मैं यहाँ पर फ्लैट खरीदूंगी, और देखो वो बात सच हुई। पेशेंस रखा, सब चीजें अपने आप होती गई। जस्ट जस्ट दिल साफ रखो और किसी का बुरा मत करो, दैट्स इट। तो आज वो मेरे पास, जहां मैं वॉक करती थी कि मेरे को यहाँ फ्लैट लेना है, मेरे पास हो गया है। यू अंडरस्टैंड? सो दीज थिंग्स हैपन धीरे धीरे। बाकी इट्स ऑल डेस्टिनी ऑल्सो, आई रियली बिलीव इन डेस्टिनी। तो जो होना है वो होना है। तो मैं बट यही कहती हूँ कि पढ़ाई जरूर करिए औरतों को, दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन Perfectly. आदमियों को, बिकॉज आदमियों को तो आई थिंक ज्यादा जरूरत है पढ़ाई की, क्योंकि उनका माइंडसेट चेंज होगा तो सोसाइटी चेंज इजीली हो सकती है। ये बात सही है, कहीं ना कहीं से वहाँ माइंडसेट बदलने की जरूरत है, मुझे बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल। जैसे यादों की बात की, तो रक्तांचल पार्ट 2 सीरीज की शूटिंग के दौरान ऐसे कोई हास्य, मतलब ऐसी कोई मोमेंट याद है जो आप अभी भी, मतलब फिल्म खत्म, मतलब शूटिंग खत्म हो चुकी है, स्ट्रीम हो चुकी है, उसके बावजूद भी याद आती है, ऐसा कोई मोमेंट? दीपक दीपक मुझे ना बनारस शहर बहुत प्यारा लगा। बनारस की गलियां, मैं बहुत मिठाई की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन वो लत्ता, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उसकी जो एक मिठाई जो बहुत ही फेमस है, लौंग लत्ता, समथिंग लाइक दैट, आई थिंक। लौंग लता। जी हाँ, लौंग लता, यस, लौंग जी। लता। तो लोग बहुत प्यारे हैं बनारस के, बहुत बहुत प्यारे लोग हैं। जब भी एक दो बार मुझे मौका मिला, मैं घाट पर जाके बैठी और गंगा जी को देखा बैठकर, शांति, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बनारस बहुत अच्छा लगा। बाकी लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। जो हमारा डायरेक्टर है रितम, कमाल का लड़का है। ही इज द फनीएस्ट गाय। एंड जैसे मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था लैंग्वेज में, बिकॉज यूपी की लैंग्वेज एंड ऊपर से जी, पॉलिटिकल लैंग्वेज, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी कभी बात। ऐसी लैंग्वेज बोली नहीं थी। तो मैं इनफैक्ट रितम को हमेशा बोलती थी, मैं कहती थी, रितम मुझे लगता नहीं मैं ये सब कर पाऊंगी, मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है। किसी नहीं मैम, आप कर सकते हो। तो वो मजे मजे में, प्यार प्यार में ना, वो मेरे से सब करवा जाता था। और ऐसा भी नहीं था कि एक डायलॉग बोला कट कर देना, इस चीज से मैम पूरा सीन करते हैं ना, पूरा सीन करते हैं ना। तो वो इंटरेस्टिंग लड़का है बहुत। तो मुझे यादें मेरी ये हैं कि बनारस की यादें हैं मेरी, एंड ये टीम की यादें हैं, बहुत अच्छी यादें हैं। वाकई बनारस शहर वैसा है, यूपी बहुत का शहर क्यूट है, है। मतलब गलियां तो इतनी प्यारी हैं, कांट टेल यू। बहुत जी वाकई। बहुत। हम्म। चलिए, साल 2022 ऑलरेडी आपकी वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है, तो 2022 में हम और किन फिल्मों में आपको देखने वाले हैं? आई डोंट नो, अभी एक दो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आए हैं मेरे पास, लेकिन अभी मैंने उनको साइन नहीं किया है, तो अभी उनके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन पता चल जाएगा जब आएगा। मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हम देखेंगे जरूर, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रही हैं यस, इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है, तो मतलब उम्मीद कर सकते हैं। यस, यस, यस। वैसे तो फिल्म स्ट्रीम हो चुकी है, लेकिन फिर भी ऑडियंस के लिए कुछ माहिगिल मैसेज देना चाहें? मैं यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। जब मैं लोगों के पास जाती थी, सब लोग कहते थे कि मैम हम वेट कर रहे हैं रक्तांचल 2 की, हमें पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा था। और स्ट्रीम होने के बाद भी लोगों ने इतना बोला कि दे लव द शो, एंड मेरा काम उनको अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर इट। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया माही, हमसे बात करने के लिए। हमारे नवभारत परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाली फिल्मों के लिए। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच।